सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी में पढ़ेंगे भारत देश हमारा पाठ कविता की व्याख्या, है ना। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कविता को हाव भाव से पढ़े थे और इस वीडियो में अब इस जो कविता है इसकी व्याख्या को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका वह नगराज हमारा ही है। उत्तुंग मीन्स क्या होता है? शिखर, चोटी, उन्नत। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। किसके बारे में कहा गया है बच्चों? तो यहाँ पर पर्वतराज हिमालय के बारे में कहा गया है। नगराज किसको बोलते? हिमालय को। तो यह चमक रहा उत्तुंग हिमालय, कवि कहते हैं कि जो हिमालय की ऊंची चोटी है कैसा प्रतीत हो रहा है? चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, और जो हिमालय पर्वत है उस पर्वत का कहीं और जोड़ नहीं है। कहने का तात्पर्य है हमारे हिमालय पर्वत जैसे जो है और अन्य कहीं आपको दृश्य नहीं मिलेगा। वह नगराज हमारा ही है, वह पर्वतों का राजा जो है हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। हाँ प्यारे बच्चों, नदी हमारी ही है गंगा, गंगा नदी जो अपनी अविरल धारा से सबको तृप्त करती, प्लावित करती मधुरस धारा। जल से भरा हुआ, प्लावित मीन्स क्या होता? जल से भरा हुआ। तो प्लावित करती मधुरस धारा जो अविरल बहती हुई, सबको बहती है क्या कहीं और भी, और सबको तृप्त करती हुई निरंतर कंटिन्यूअसली बह रही है। बहती है क्या और कहीं और भी? बहती है क्या कहीं और भी? क्या ऐसी जो अविरल धारा गंगा माँ और कहीं बहती है? नहीं, ऐसी पावन कलकल धारा। ये दृश्य केवल भारत में ही संभव है और अन्य कहीं भी नहीं। इसलिए ये भारत की विशेषता है और यही जो है भारत की विशेषता के साथ भारत की क्या है? महान गाथा है जो कल कल बहती हुई जो गंगा नदी है अपने आप में जो है बखान करती है और अपने आप में जो है एक विशेषता प्रदान करती है। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कविता के माध्यम से? सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं कि सम्मानित जो सकल विश्व में, सकल मीन्स पूरे विश्व में, जो संपूर्ण विश्व में जो सम्मानित भारत देश हैं, जिनकी महिमा से सभी परिचित हैं, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। क्या जितने भी ग्रंथ हुए हैं, अमर ग्रंथ हुए हैं, वे सब कहाँ से हैं? सभी कहाँ हैं? भारत में ही संभव है, भारत में ही है। उपनिषदों का देश है। और यदि उपनिषद के बारे में बात किया जाए तो उपनिषद भी कहाँ है? भारत में ही संभव है, भारत में ही यह जो है उपनिषदों, अमर ग्रंथ, वेद पुराण, ये सब संस्कृति की शिक्षा, ये सब भारत की ही विशेषता है। ओके, तो ये क्या है? अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। जिस प्रकार से जो है उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, ये सभी जो है मनुष्य को मानवता की ओर ले जाते हैं और मनुष्य को श्रेष्ठता की श्रेणी में गिनती कर देते हैं। महान बनने की यदि प्रेरणा स्रोत कहीं से यदि हमें प्राप्त होती है तो ये महान ग्रंथ वेद पुराण है जो कि भारत में ही संभव है। इसीलिए पूरे संपूर्ण विश्व में भारत जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं और सभी जो है भारत का अनुकरण करते हैं। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। कवि कहते हैं और जो गाएंगे यश हम सब इसका, इस प्रकार यह जो भारत देश है वे ऐसे जो महान देश है उसका यश हम गाएंगे। यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा।
हमारे भारत देश पर तो हमें क्या है, हम सभी को गर्व है। हम जो है ना, क्या है, यह स्वर्णिम जो देश है, ये जो है क्या है, स्वर्णिम देश है हमारा, जिससे आगे कोई हो ही नहीं हो सकता। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। भारत देश से और श्रेष्ठ कोई देश नहीं हो सकता, क्योंकि यह देश भारत देश है जो जीना तो सिखाता ही है, लेकिन जीने की जो कला है, जीने की जो ना किस प्रकार से जीना है, औरों के लिए जीना, तो अपने लिए यहाँ पर क्या है, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन औरों के लिए यदि कोई देश सिखाता है तो वो है भारत देश है। इसलिए यह जो है विश्व बंधुत्व की भावना से कि यदि संदेश कहीं से आता है तो वो है भारत देश। नेक्स्ट है, यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर, यह है देश मही का स्वर्णिम ऋषियों ने तप किए जहाँ पर। भारत देश की महिमा का बखान करते हुए सुब्रमण्यम भारती जी लिखते हैं कि यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर। ये हम इस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर अनेक महारथी हुए हैं। महारथी हुए हैं, महारथी मीन्स योग्य हुए हैं, अनेक योग्यता को धारण किए हुए हैं। यह है देश मही का स्वर्णिम, यह पूरे जो विश्व में स्वर्णिम, पूरे जो विश्व में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराया है। ऐसे जो योग्य लोग हुए हैं, योग्य व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से पूरे जो है इस पृथ्वी में जो है भारत का नाम ऊंचा किया है। ऋषियों ने तप किए जहाँ पर, ऋषि मुनि जहाँ पर तप किए, और तप के बल पर जो है अपनी तपस्या के बल पर सर्वार्थ सिद्धि योग को प्राप्त किए, वे यही देश है भारत देश, जो है ना पूरी दुनिया में जो है अपनी महिमा मंडन से जाने जाते हैं, तपोभूमि के नाम से भी जाने जाते हैं। यह है देश जहाँ ऋषियों के गुंजे मधुमय गान कभी थे, यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम समान सभी थे। यह देश ऋषियों की गूंजे, जहाँ पर ऋषि मुनियों के जो मधुमय गान गूंजे थे, यहाँ पर राम कृष्ण के जो जन्मभूमि है, जो अनेक योद्धाओं, अनेक सूरवीरों की भूमि है, जिसकी वजह से यह जो धरती है ना, वो तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ की संस्कृति विश्व की सुप्रसिद्ध संस्कृति में से एक बन गए हैं। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम समान सभी थे। और ऐसे जो देश हैं, या जो भारत देश ऐसा देश है जिसमें सभी सामग्री का उत्पादन निर्माण किए जाते हैं। इस प्रकार जो है मेरा देश महान है। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। कवि सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं कि हमारा देश जो पूर्ण ज्ञान का पवित्र घर है, शुभ्र निकेतन पवित्र घर है, यह वह देश है जिस पर महात्मा बुद्ध की करुणा बरसी है, उनकी कृपा हुई है, अनुग्रह हुई है। और बुद्ध देव की करुणा चेतन, बुद्ध देव भगवान बुद्ध की जो करुणा बरसी है, उनका कृपा हुआ है, जिससे हमें ज्ञान मिला कि हमारे जीवन में यदि कुछ भी समस्या आ जाए तो उन समस्या का हल कैसे करना है। ये सब इत्यादि जो ज्ञान की बातें हैं, वो बुद्ध देव की जो है यहाँ पर अनेक अनुयायी हुए, और उन्होंने जो है एक नए मार्ग, एक सशक्त मार्ग को जो है लोगों के बीच में जो है रास्ता पथ प्रदर्शित किया, रास्ता खोला, जिससे अनेक लोग जो है मुक्ति को प्राप्त हुए और अनेक लोग जो है शांति को प्राप्त किए। तो इस प्रकार से यह वह देश है जो भारत की महिमा को, यह वह देश है भारत देश, जो भारत अपनी जो महिमा को है ना अपने आप में जो है एक व्यक्त और एक जो है अपना महिमा मंडित जो है, इन ऐसे व्यक्ति हुए यहाँ पर जो भारत देश की महिमा का अपने आप गर्व
से जो है ऊंचा उड़ जाते हैं, भारत देश की महिमा को बखान करते हैं। और यह वह देश है जिसका लोग अनुकरण अन्य दूसरे दो देश के लोग हैं वे सभी करते हैं। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। कवि कहते हैं कि विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। यदि किसी प्रकार से कोई विघ्न संकट आ जाए तो उन्हें देख करके भयभीत नहीं होना है। अब ना रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। अब हम उस प्रकार से दीनहीन अवस्था में नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी क्या कहीं किसी से हीन न होंगे, अपनी पुरुषार्थ के बल से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। शुद्ध स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ऊंचे कर्म करेंगे, पुण्य भूमिया भारत माता जग की हम तो भीख न लेंगे। कवि सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं कि हाँ क्या कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कभी भी नीच काम नहीं करेंगे, ऊंचे कर्म नहीं करेंगे। पुण्य भूमिया भारत माता जग की हम तो भीख न लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश तपोभूमि पुण्य भूमि है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्थात संसार के किसी भी देश द्वारा दी गई भीख के रूप में किसी भी चीज़ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो अपने पुरुषार्थ से जो है, मेहनत से जो है एक ऐसा कर्म करेंगे, ऐसे हमारा कर्म होगा जिससे जो है अन्य देश के लोग सीखेंगे और फिर वह जो है भारत देश होगा। मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही है, कदली चावल अन्न विविध अरु क्षीर सुधा में लुटा रही है। कवि सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं कि हमारे भारत भूमि में सब प्रकार से मेवा मिष्टान मिश्री मधु मेवा अनेक प्रकार के फल चावल अनेक प्रकार के अनाज अमृत तुल्य दूध आदि प्राप्त होते हैं। क्षीर सुधा में लुटा रही हैं, अनेक प्रकार के जो है अमृत तुल्य दूध यहाँ जो है सुलभ होते हैं। आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह गूंजेगा यह गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी महिमा यह देश हमारा। सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं कि यह कौन सी भूमि है? आर्यों की भूमि है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह उन्नतिशील भारत भूमि का, यह उन्नतिशील भारत भूमि का सभी ओर नाम गूंजेगा, यह है भारत देश हमारा। गूंजेगा यह गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। महिमामय यह देश हमारा। क्यों? क्योंकि यह जो देश है वो महिमामयी है, अपने आप में जो है एक श्रेष्ठता धारण किए हुए हैं, अपने आप में जो है सिंह के समान, अपने आप में जो है एक जो है क्या कह सकते हैं, भारत देश जो है जिसकी ऐसा देश है जिसमें जो है विश्व बंधुत्व की भावना का गुंजायमान होता है। विश्व बंधुत्व की भावना जिस देश में हो वो भारत देश है, और जो भारत देश विश्व बंधुत्व की भावना लेकर के चलते हैं उससे और बड़ा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बड़ा तो वही होगा ना जिसका दिल बड़ा होता है, जिसकी सोच बड़ी होती है। तो यह जो भारत देश है वो ऊंच नीच है ना, ऐसा जो संकीर्ण मानसिकता को त्याग करके विश्व बंधुत्व की पाठ पढ़ाने वाले ऐसा जो देश हैं वे वास्तविकता में, इसीलिए अन्य जो देश हैं अमेरिका हो या और अन्य फॉरेनर हो वे सभी भारत से आकर्षित होते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं यह विशेषता है भारत की कि यहाँ पर जो है दया धर्म और एक दूसरे से की जो हेल्पिंग जो मदद की भावना है और सुख दुख सभी स्थिति में वो ऑपरेट करने की भावना है, सब मिलजुल करके चलने की यदि भावना है तो भारत देश है जो पूरे विश्व को पूरे देश को एक परिवार की श्रेणी में खड़ा जो है पूरे परिवार की श्रेणी में लेके आ जाते हैं। और पूरे जो विश्व में परिवार की भावना यदि किसी की सोच है, किसी देश की सोच है तो वो है भारत देश। इसीलिए भारत देश महान है और हमें भी गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान देश में रहते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो रहा कविता का अर्थ। इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।